सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, देश की सच्चाई में आपका स्वागत है। बहुत सारे एनजीओज़ आपने देखे होंगे जो वेलफेयर में कंटिन्यू लगे रहते हैं और उनका काम होता है कि जो लोग परेशान हाल हैं, मजबूर हैं या ज़रूरतमंद हैं, उनकी ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाए। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर होता है, लेकिन ये काम जो भी करता है उससे सरकार की जो मंशा है वो भी पूरी होने लगती है, क्योंकि सरकार भी यही चाहती है कि वहाँ तक रिसाई हो, पहुँच हो जहाँ तक सरकारी योजनाएं नहीं पहुँच पाती हैं। तो एनजीओ इस काम को बखूबी अंजाम देता है। लेकिन मैंने नाम लिया ज़रूरतमंद, तो ज़रा सा एक बार बैनर दिखाएंगे आप, जिस एनजीओ का नाम ही है, ज़रा सा कैमरामैन इसको जूम करेंगे, ज़रूरत। फूलवती खूबी राम मेमोरियल ट्रस्ट है ये, और इस ट्रस्ट के बैनर तले कंटिन्यू मैं इस समय खड़ा हूँ अंबेडकर नगर में, दिल्ली का अंबेडकर नगर, जहाँ डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर आदर्श विद्यालय है। यहाँ कंटिन्यू ज़रूरतमंद बच्चों को पुस्तक, नोटबुक, यूनिफॉर्म और अब चूँकि सर्दी आ गई है तो स्वेटर, जो स्वेटर आप तस्वीर में मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ के उन बच्चों को जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें यूनिफॉर्म वाला ही स्वेटर, यानी जो इस स्कूल का यूनिफॉर्म है वैसा ही स्वेटर ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरत, चूँकि नाम ही इन्होंने ज़रूरत रखा है। तो मैं पहले कटारिया साहब आपसे बात शुरू करता हूँ, फिर मैडम से भी बात करूँगा, सर से भी बात करूँगा। क्या योजना है आपकी इस ट्रस्ट के बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या? ऐसा है कि जो गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो तो कर रही है अपनी जगह पर, लेकिन हमसे भी उम्मीद रखती है। तो हमने ये जो गरीब बच्चे हैं स्कूलों में या हेल्थ के मामले में या और कहीं भी जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, हम वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आज हम इस स्कूल में आए हैं, यहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर स्वेटरों की और इसकी जो कमी है, सर्दी पड़ रही है, तो आज हम ये स्वेटर, ये जर्सी वगैरह उनको। तो पहले आपने कलर देख लिया था कि यहाँ कौन सा यूनिफॉर्म है, वैसा ही लाया? ये कलर हमने देख लिया था यहाँ स्कूल में, हमने प्रिंसिपल मैडम से बात किया था और हमने बोला था कि जो भी यहाँ गरीब बच्चे हैं उनके लिए हमें लिस्ट दे दी जाए और हम उनके लिए वो ड्रेस वगैरह या जो आप चाहेंगे वो हम दे देंगे। तो इन्होंने कहा कि जर्सी वगैरह हमें दे दीजिए गरीब बच्चों के लिए, आजकल सर्दी पड़ रही है तो हमारे को बहुत ज़रूरत है। तो कितने स्वेटर आज आपने डिस्ट्रीब्यूट किए बच्चों में? ये पहले हमने जो है 100 से ऊपर किए थे, आज 50 से ऊपर स्वेटर हैं। कोई 150 पौने 200 स्वेटर हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। जॉन मैथ्यू साहब हैं ट्रस्ट के, आप भी डायरेक्टर हैं। क्या इस काम को करने की प्रेरणा कैसे मिली कि भाई ये काम किया जाना चाहिए? एक तो ये जो नाम ज़रूरत है ये हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये नाम से ही हमारा पूरा मतलब निकलता है। तो हमें जो ज़रूरी लोगों के बच्चे जो हैं, जो गरीब हैं, उन्हीं के लिए हमें ज़्यादा ये खुशी मिलता है, उनके लिए सपोर्ट करने के लिए। तो यही था हमारी उम्मीद और इसी खुशी से हम सोच रहे हैं कि आगे हम बढ़ें और हम चुपचाप काम करना चाहते हैं ताकि इतना शोर ना। आज सुकून मिला इस काम को करके? बहुत खुशी मिली है और ये अच्छा लगता है कि गरीब लोग बच्चों को हम कुछ सेवा कर सकें। मतलब लगता है ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो काम किया जा सकता है जो बहुत सारे रिलीजियस धर्मगुरु जो प्रवचन में कहते हैं कि आप पुण्य के लिए, सवाब के लिए काम किया कीजिए। तो इस प्लेटफॉर्म से ये काम लग रहा है कि हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है जी, यही हमें खुशी है, क्योंकि एक दिन से ही पता लग गया हमें कि हम आगे बढ़ सकते हैं इसका। सोढ़ी साहब भी हैं, आप भी जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। हाँ जी। क्या लग रहा है, आप लोग क्या प्लानिंग करके क्या आए हैं? हम प्लानिंग ये करके आए हैं कि जितने भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बच्चे हैं, हम उनकी ज़रूरतें कैसे पूरी कर सकते हैं, उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, हम सब वो उन लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, इन फ्यूचर क्या आपने प्लान बनाया, केवल एजुकेशन के फील्ड में काम करेंगे या और भी? नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ एजुकेशन के फील्ड में नहीं है। ज़रूरतमंद हम जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी भी ज़रूरतों को पूरे करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उन लोगों के तक पहुँचे जिनको ज़रूरत है किसी चीज़ की, जो अपनी ज़रूरतें अपने आप से पूरे नहीं कर पाते हैं। उनकी ज़रूरतों को कैसे हम थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश करके कि उनकी ज़रूरतें थोड़ी बहुत हम पूरी कर सकें, जिससे उनकी ज़िंदगी थोड़ी अच्छी हो। ह्यूमैनिटी की सेवा करना ही हमारा परम
उद्देश्य है इसमें। तो आज आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया, बच्चों को स्वेटर दिया, तो बच्चों के चेहरे को देखा आपने, उनको कैसी फीलिंग? चेहरे आप उसमें देखिए वीडियो में, बच्चों के चेहरे खुशी से वो कि उनको लगता है कि मिल गया। वो स्कूल में दूसरे स्वेटर पहन के आते थे, उनके पास ड्रेस का नहीं था स्वेटर, तो वो ड्रेस के स्वेटर थे जिससे कि वो पूरी अपनी ड्रेस में आते हैं तो उनको अच्छा लगता है, सब एक जैसे नज़र आते हैं सब बच्चे। तो कटारिया साहब, इसमें क्या लगता है आपको, आत्मसंतुष्टि नज़र आती है इस काम में? मुझे बहुत संतुष्टि नज़र आती है और होती है। मुझे दिली ख्वाहिश ये मेरी है कि आगे भी ये धर्म जाति से उठ कर के, इसमें कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई नहीं, सब भाई हम इंसान हैं और इंसान जो गरीब है उस तबके का हम उसे उठाने, सिर्फ एक लाइन है बस, ज़रूरतमंद लोगों को हम उठाने की कोशिश करेंगे। ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करने के लिए आप भी इस ट्रस्ट में हैं। हाँ जी। आपको क्या लगता है इसमें जुड़ने का आपका मकसद क्या था? मकसद क्या है कि सामाजिक दायरे में घूमती रहती हूँ, जिनकी कोई ज़रूरतें पूरी करने के लिए कोई भी सरकार भी नहीं आती है, सरकार इतने फंड चलाती मगर उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, तो हमारे ज़रूरतमंद ट्रस्ट से हम लोगों के बीच में जाके जिसको ज़रूरत है उस सामान को उनको प्रोवाइड कराती हूँ। तो जहाँ नहीं पहुँचती है सरकार, उनको है इस तरह के ट्रस्ट की दरकार। और मैं जहाँ खड़ा हूँ इस स्कूल के प्रिंसिपल कहें, डायरेक्टर कहें, मैम ज़रा आप भी आइए सामने। तो चूँकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कई अवसर पर यहाँ जब भी कार्यक्रम होता है तो मेरा भी दिली लगाव है, मैं आता हूँ। एक घटना घटी थी उसमें भी मैं आया था, आपने वो वीडियो देखा ही होगा। मैम, आज के इस कार्यक्रम पर आप क्या कहेंगी? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझसे कटारिया साहब मिले और उन्होंने बताया कि मेरी भी एनजीओ इस तरह के काम करती है और मुझे तो ज़रूरत थी, क्योंकि इस टाइम तो हमारा सारा सामान लोगों ने चोरी कर लिया। जिस टाइम स्कूल सील किया गया, अंदर तो आने की अनुमति थी नहीं, तो ज़रूरत पर इन्होंने मुझे हेल्प की है और मेरा हाथ पकड़ा है। अच्छा, आपके पुराने बच्चे सारे फिर से आ गए वापस? हाँ, सारे बच्चे सभी वापस आ गए हैं। तो उसी में एक ये कमी नज़र आ रही थी कि बच्चों को टाइम पर स्वेटर दे दिए जाएं, क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू होता तभी हम देते हैं। मैं ये पुराने बच्चे वापस आ गए जब बोला तो शायद व्यूवर समझेंगे ये क्यों नई सी बात हो गई। दरअसल ये स्कूल बहुत पुराना है और यहाँ एक पॉलिटिकल ड्रामा हो गया था जिसमें इस स्कूल को सील कर दिया गया था। बाद में फिर भाग दौड़ करके तमाम लोगों ने कुछ समय के लिए हुआ था तो बच्चे कुछ डिस्टर्ब हुए थे, लेकिन बहुत जल्द भाग दौड़ करके जो है कानूनी प्रक्रिया को पूरी की गई और उन पॉलिटिकल ड्रामा का द एंड भी हुआ और बच्चे वापस यहाँ आके फिर पढ़ाई जैसे कंटिन्यू थी। वैसे बीच में कोई एग्ज़ाम वगैरह बच्चों का तो नहीं, मैंने किराए पर बिल्डिंग ली थी, 40,000 किराया दिया मैंने उस बिल्डिंग का। उनको कंटिन्यू रखा था? कंटिन्यू रखा मैंने। तो आज के इस कार्यक्रम के बाद जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनमें क्या मैसेज दिया? अभी मैसेज तो मिला ही नहीं, क्योंकि पेरेंट्स को तो अभी बटे हैं। तो आप जब पहन के बच्चे घर गए होंगे तो फीडबैक आएगा, लेकिन सभी पेरेंट्स खुश होंगे मेरे ख्याल में, तो क्योंकि टाइम पर किसी भी चीज़ को, मेरे ख्याल में भूखे को अगर टाइम पर खाना मिल जाए तो सबसे बड़ा दान है और ज़रूरत एनजीओ शायद यही कर रही है। अभी बांके बिहारी ट्रस्ट ने भी लड़कियों की शादी कराई है, मैं उसमें भी इन्वॉल्व हूँ। ईश्वर की कृपा से मान सम्मान बहुत अच्छा है। ट्रस्ट तो इन्होंने लिख रखा है, जो एफिलेशन है वो इन्होंने 2010 का लिखा है और ये बात सच है कि मैं खुद उसमें गवाह हूँ कि अभी एक बच्ची की शादी मैंने भी कराई थी, उसमें भी कटारिया साहब ने और मैम ने मिलकर काफ़ी सहयोग किया था। तो ये लोग करते रहते हैं कंटिन्यू और ऐसे ट्रस्ट पर मुझे लगता है पब्लिक को भी ट्रस्ट करना चाहिए। जो दान दाता हैं वो लोग जो चाहते हैं कि ऊपर वाले ने जो हमें दिया है उसका कुछ पैसा ज़रूरतमंदों तक पहुँचे, तो मुझे लगता है ये ज़रूरत ट्रस्ट जो है उसके लिए बहुत ही उपयोगी प्लेटफॉर्म साबित होगा और इस पर ट्रस्ट भी किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि कंटिन्यू ये काम इन लोग कर रहे हैं। आप देखते होंगे अभी बहुत सारे लोग जब सर्दी और ज़्यादा परवान चढ़ेगी तो रात के अंधेरे में कंबल बांटेंगे, लेकिन जैसे सर्दी की शुरुआत हुई
वैसे ही इन्होंने ये काम शुरू किया कि ज़रूरतमंद बच्चों को कैसे स्वेटर दिया जाए, कैसे उनको शूज़ दिया जाए, कैसे सॉक्स दिया जाए, वो ज़रूरत की चीज़ें जिससे सर्दी से भी बचा जाए। और वो जो अभी सोढ़ी साहब ने कहा कि इक्वलिटी एक झलकती है, कहीं कुछ गुर्बत की बुनियाद पर अगर दूसरे कलर का सूटर पुराना पड़ा है वही पहनकर बच्चे आ गए तो बच्चों को जो गिल्टी फीलिंग है उससे भी उबारने का काम ये हो रहा है कि कम से कम वो हीन भावना से ऊपर उठेंगे और उन्हें लगेगा कि नहीं, जो दूसरा हमारा क्लास का साथी है उसके पास जिस तरह के चमकते दमकते स्वेटर या यूनिफॉर्म है वो हमारे पास भी हैं। तो ये कई प्रकार से कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ा, ये जो स्वेटर है हमें लगता है इसकी कीमत लगभग 250-300 से कम में नहीं होगी। कितने में लाए थे इसको? ये 200 के करीब है। 200 के करीब में ये स्वेटर इन्होंने लगभग परचेज किया होलसेल में। 210। हाँ, तो लगभग आप बाज़ार में यूनिफॉर्म के अगर शॉप पर जाएंगे तो 250 से कम में, 300 से कम में ये नहीं मिलेगा। और आज लगभग 200 ऐसे स्वेटर बांट दिए गए हैं इस स्कूल में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श विद्यालय है ये। और यहाँ से एक मैसेज ये जाएगा कि इस विद्यालय में स्पेशली गरीब बच्चों को ही केयर किया जाता है, उनकी ज़रूरतों की पूर्ति भी की जाती है और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की फीलिंग भी बच्चों में दी जाती है और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश लगातार मैनेजमेंट की तरफ से हो रहा है। उसमें कटरिया साहब भी पेश रहते हैं और आज इनका ट्रस्ट भी पूरी तरह से मैदान में है। मुझे उम्मीद है कि आगे भी निरंतर काम चलता रहेगा। आपसे मेरी विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि वो लोग जो चाहते हैं, तलाशते हैं एक सही प्लेटफॉर्म को, उनको ये लगे कि प्लेटफॉर्म ऐसा मौजूद है जो निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। बने रहेंगे देश की सच्चाई के साथ, फिर इसी तरह के अपडेट के साथ हाजिर हो जाऊंगा।